हमारा आज का मौजू, आज का उन्वान कि नफली इबादत, इसके मुतल्लिक़ हम समाअत करेंगे। जिस तरह 5 वक़्त की नमाज फ़र्द है, एक मुसलमान को वो नमाज़ें भी ज़रूर अदा करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह करीम ने हमें नफली नमाज़ें हैं, नफली इबादतें हैं, उसका भी मुसलमान को एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। और अल्लाह की मखलूक के अंदर अगर अल्लाह ने बंदे को माल दिया है तो वो अल्लाह की मखलूक में बांटता रहे, यानी नफली ये इबादत, नफली सदका देता रहे, अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करता रहे। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी हलाल कमाई से सदका किया, यानी हक हलाल की उसकी कमाई है, फिर उस कमाई में से फरमाया कि वो सदका देता है। हजूर कितना सदका दे बंदा, हजूर की मिसाल पर कुर्बान जाए। महबूब ने कितना बड़ा ये ऐलान फरमा दिया जो कि वो सदका देता है, जो नफली सदक़े की बात है। फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है, रिज़्क़ हलाल है, उसमें से वो सदका करे, खा एक खजूर ही क्यों ना हो, एक खजूर ही क्यों ना हो, वो भी फरमाया कि किसी हाजतमंद बंदे तक पहुंचा दे, जो माड़ा बंदा है उसकी मदद कर दे। हजूर इरशाद फरमाते हैं, वो चाहे एक खजूर ही है, लेकिन अल्लाह फरमाया कि रिज़्क़ हलाल या हलाल कमाई का सदका ही कबूल करता है। फरमाया रिज़्क़ हराम की लाखों दे के चलती हैं, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। फरमाया रिज़्क़ हलाल में से सदका दे, हक हलाल की कमाए, हक हलाल की खाए, चाहे खजूर के बराबर ही वो सदका दे। फरमाया कि अल्लाह उसका खजूर का सदका भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हजूर इरशाद फरमाते हैं, ये सदका जो इंसान देखे कि खजूर के बराबर, हजूर ने मिसाल दी है कि एक खजूर के बराबर ही उसने सदका दिया है, तो फरमाया कि फिर ये सदका जो है अल्लाह करीम के यहाँ ये बड़ा होता रहता है। इंसान ने जो खजूर दे दी, फरमाया लेकिन इसका अजर अल्लाह की बारगाह में बढ़ता जाता है। फरमाया कि मिसाल के तौर पर एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे गाय का बछड़ा होता है, पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐसे ही जब तुम कुछ छोटी सी चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हो, सदका देते हो, वो सदका तुम्हारा बढ़ता जाता है। हजूर कितना बढ़ जाता है, हजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे ग़ुलाम तूने जो एक खजूर दी थी अल्लाह के रास्ते में, वो कितना अजर उसका बढ़ जाएगा। फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाए। जिन्होंने ओहद पहाड़ देखा है, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा वो ओहद पहाड़ है। दी कितनी थी, सिर्फ एक खजूर अल्लाह के रास्ते में दी थी, तो फरमाया ये अजर अल्लाह के यहाँ बढ़ता जाता है। दूसरी हदीस मुबारका के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी अपने बच्चे को पालता है। वो अक्सर मैं जुमला कहा करता हूँ कि ऐ इंसान किस बात का गुरूर करता है, कभी अपनी असल पर गौर कर। जब दुनिया में आए थे तो नंगे बदन आए थे, जब दुनिया से जाएंगे सिर्फ कफन ही लेकर जाना, बाकी और साथ कोई चीज़ नहीं जानी। सब कुछ दुनिया में, सिर्फ बंदा कफन के लिए आया, कफन वो भी नसीब वालों को नसीब होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम अक्सर फरमाया करते, बेटा दुआ किया करो अल्लाह इज़्ज़त की मौत अता फरमाए, कफन भी नसीब हो जाए, कब्र भी नसीब हो जाए। इज़्ज़त की मौत है, ईमान की हालत में, सजदे की हालत में रूह निकले, अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए, नबी की नात पढ़ते हुए, सरकार पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए रूह निकले, तो उसके तो नज़ारे ही वखरे हैं। फरमाया महबूब ने, एक इंसान अपने बच्चे को पालता है, छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसकी माँ भी रखवाली करती है, बाप भी सारा कुछ फरमाया ख्याल रखता है। हजूर इरशाद फरमाते, जिससे तुम छोटे से बच्चे को पालते हो, ऐसे ही फरमाया तुम्हारा जो नफली सदका होता है, चाहे वो एक रोटी का एक टुकड़ा नहीं होता, लुकमा, जिन्हों से बुरकी कहते हैं अपनी जुबान में, फरमाया कि अगरचे तूने रोटी का एक लुकमा ही अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया किसी गरीब को, एक ये मिसाल के ज़रिए बात समझाई है कि अगर तू किसी भूखे को पूरी रोटी खिलाएगा तो फिर तुझे अल्लाह कितना अजर देगा। फरमाया एक रोटी, एक लुकमे के बराबर भी जो बंदा सदका देता है, फरमाया कि वो सदका बढ़ता रहता है। देखने में छोटी सी, फरमाया वो लुकमा है, बुरकी है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करते हो, किसी गरीब, किसी हाजतमंद को जो रोटी खिलाई होगी, मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं वो सदका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फरमाया कि पहाड़ के बराबर उस लुकमे का अजर बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात। फरमाया क्या इन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है।
ये देखिए अल्लाह अपने बंदों को सहारा दे रहा है। ऐ मेरे बंदे, अगर कभी गलती हो जाए तो तुझे जल्दी करनी चाहिए, मेरी बारगाह में तौबा कर ले। फरमाया कि मेरी बारगाह में आकर झुक जा, चंद आंसू बहाकर तौबा कर ले। फरमाया अगर एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, वो कितना रब मेहरबान है, वो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ही तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ, और फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ही है जो तुम्हारी तौबा भी कबूल करती है और तुम्हारे सदकात भी लेती है। यानी हमने अल्लाह की मखलूक से प्यार किया तो ये अल्लाह का हुक्म है कि सदका देते रहा करो। फरमाया कि इससे तुम्हें मिलेगा क्या? हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से देखिए हम छोटी सी नेकी करते हैं तो अल्लाह हमें कितना बड़ा अजर अता फरमाता है। अभी जो मैंने 2 हदीसें मुबारक खजूर की बात और हजूर ने एक लुकमे की बात इरशाद फरमाई, देखिए ये हमारा कमाल नहीं है, ये हजूर का सदका है कि अल्लाह हमारे ऊपर कितनी करम नवाजियाँ फरमाता है कि हम हजूर की उम्मत हैं। इस पर तो हम रब का शुक्र अदा करते रहे, ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये शुक्राना अदा नहीं होगा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना फ़ज़ल अता किया कि हमें महबूब का उम्मती बना दिया, अपने आखिरी लाडले महबूब का हमें उम्मती बना दिया। अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदाकात, फरमाया अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। सुबह फजर के वक्त भी ये सूद की बात हुई थी। फरमाया कि सूद जो खाता है कभी उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती, ना उम्र में बरकत, ना ज़िंदगी में बरकत, ना घर में बरकत, तो वतन में कैसे बरकत आएगी? फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म क्या है? फरमाया अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। फरमाया सूद ख़त्म हो जाएगा, चंद दिन की ज़िंदगी है। फरमाया नाना, हक हलाल की कमाना, हक हलाल की खाना, अल्लाह उसमें थोड़ी में ही बरकत डाल देगा। उन लाखों से वो चंद रुपए जो पैसे हैं वो ही बेहतर है जो बंदा थोड़ी सी कमा ले लेकिन हक हलाल की, फिर उसको खाकर उस रब का शुक्र भी अदा करे, मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना भी अता कर दिया। फरमाया कि शुक्र अदा कर तेरे रब का। और फरमाया कि जब तुम सदका देते हो ना, इससे तुम्हारा माल कम नहीं होता। शैतान इंसान का दुश्मन है। जब इंसान को नेकी का काम करने का सोचते हैं फौरन शैतान, क्योंकि उसके रगों के अंदर आकर फिर वो सोच पैदा करता है दिमाग के अंदर कि यार नहीं, अगर तूने 100 रुपया किसी गरीब को दे दिया या तेरा तो 100 रुपया कम हो जाएगा। यानी वो इंसान का दुश्मन है, वो तो नेकी से रोकेगा। लेकिन फरमाया नहीं नहीं, सदके से तुम्हारा माल कम नहीं होता, बल्कि तुम सदका देते रहो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें डाल देगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर फरमाया और तुम्हारी इज्जत के अंदर, और अल्लाह तुम्हारा वकार ज़माने के अंदर, मुआशरे के अंदर फरमाया और ऊंचा कर देगा। जो फरमाया कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, फरमाया कि अल्लाह के बंदों से प्यार करता है और अल्लाह के उस बंदे का दर्जात बुलंद करता रहता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये जो हम माल कमाते हैं, खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये बात याद रखिएगा। बंदा कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, हालांकि माल के 3 हिस्से बन जाते हैं। माल के कितने हिस्से पड़ जाते हैं? 3 हिस्से पड़ जाते हैं। एक माल जो बंदे ने खा लिया वो तो फना हो गया, जो हमने खा लिया वो तो गया, वो फना हो गया। दूसरा माल जो हमने पहना, कपड़े पहने, एक ना एक दिन ये भी पुराने हो ही जाते हैं। यानी हमने पैसे खर्च किए, जितना मादी ब्रांड का सूट हो, एक ना एक दिन वो पुराना ज़रूर हो ही जाएगा। फरमाया तुम्हारा ये जो पहना हुआ है ये भी एक दिन पुराना हो गया। हाँ, तुम्हें कौन सा माल फ़ायदा देगा? जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा। फरमाया अपने पे खर्च किया वो भी एक दिन पुराना हो गया, खाया वो भी फना हो गया। लेकिन कौन सा माल तुम्हें अगली ज़िंदगी के अंदर भी फ़ायदा देगा, दुनिया के अंदर भी फ़ायदा देगा? वो माल जो फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, नेकी के कामों में। यानी मस्जिद है, मदरसा है, कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, किसी को राशन ले दिया। फरमाया असल तेरा माल ये है जो तू अल्लाह के रास्ते में खर्च कर गया। फरमाया जो तू बाकी माल छोड़ जाएगा वो तो तेरे रिश्तेदार बांटना शुरू कर देंगे। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इंसान किस कदर लालची हो चुका है। एक खातून है बेचारी फौत हो चुकी है, तो उसके वरासा जायदाद के लिए उस मरी हुई के अंगूठे लगा रहे थे। ये इंसान कहाँ तक पहुँच चुका है। वो मरी हुई है बेचारी, तो कागजात के ऊपर मरी हुई औरत के अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। यानी पता चला इंसान की रूह निकल जाए, लोग इंसान की कदर नहीं करते, लोग तो माल की तरफ बढ़ जाते हैं कि माल मेरी तरफ आ जाए। देखिए कहाँ से कहाँ। लेकिन हालांकि जो अंगूठे लगवा रहा है उसने भी तो एक दिन मरना ही है, एक दिन मौत सबको आनी है ना मेरे भाई। हमें उससे फिक्र आखिरत पैदा करनी चाहिए, यार ये दुनिया से जा रहा है तो कल मेरी भी रूह निकल जानी है, कल मैंने भी अपना हिसाब किताब देना। कैसे किसी बुजुर्गों ने कहा था ना, और मकान बनाने वाले
तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन तुझे तो एक सांस की भी गारंटी नहीं है। मकान बनाएगा तू, रहेगी और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा, हिसाब तुझे देना पड़ेगा कि कैसे पैसा कमाया, कैसे मकान बन। फरमाया तुझे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बाद दफ़ा हमने नहीं देखा बंदा बड़ी चार लाट से मकान तैयार करता लेकिन रहना ही नसीब नहीं होता। तो फरमाया क्या है बंदे ज़रा गौर कर, तुझे हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये माल है असल, दुनिया का माल दुनिया में रह गया। असल माल जो इस हदीस मुबारक के तहत पता चला, वही माल इंसान के लिए फ़ायदेमंद है जो बंदा अपने हाथों से नेकी के कामों में खर्च कर जाए। बाद में यार कौन किसके लिए नेकी करता है। तो इसके बेहतर है कि आंखें बंद होने से पहले अगर मुझे अल्लाह ने माल दिया है तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर जाऊं, ताकि मेरी जो आखिरी मंजिल है वो सौखी हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अगर तुम अपने चेहरों को जहन्नुम की आग से बचाना चाहते हो तो क्या किया करो। महबूब फरमाएं हम दोज़ख की आग से बच जाएं, हम क्या करें। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह के रास्ते में जो तुझे माल दिया खर्च करते रहा करो। फरमाया कि तुम सदका देते रहो। ये जो पिछली मैंने दो बातें रखी थी उससे भी बड़ी बात है, ये उससे भी बड़ी मज़ेदार बात है। हजूर इरशाद फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे दोज़ख की आग से महफूज रहें, फरमाया कि सदका देते रहो, अगरचे खजूर के छिलके के बराबर ही सदका दे सको। खजूर के ऊपर जो छिलका नहीं छोटा सा होता, क्या उसकी वैल्यू, हम तो वैसे ही उसको उतार कर फेंक देते हैं, लेकिन नबी पाक ने उसकी भी वैल्यू बताई है कि अगर तू खजूर के छिलके के बराबर भी सदका देगा अल्लाह इसका भी तुझे अजर अता करेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जो इतना भी सदका देगा, ये हजूर हमें बातें समझा रहे हैं, अगर तू पूरी खजूर किसको देगा तो अल्लाह तुझे दोज़ख की आग से महफूज कर देगा। फरमाया इतनी वैल्यू है नफली इबादतों की कि अल्लाह की मखलूक के साथ हम प्यार करते रहें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया देखो जो भी तुम सदका देते हो, फरमाया जो सदका तुम्हारे गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा कर रख देता है। फरमाया पानी डालने तो आग बुझ जाती है, ऐसे ही जब तुम सदका दोगे तो अल्लाह के फजल से तुम्हारे गुनाह भी उसी तरह माफ़ होते जाएंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान सदका देता है तो फरमाया इससे क्या होता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। जब इंसान सदका देता है अल्लाह की ज़ात गज़ब में हो तो फरमाया कि अल्लाह की ज़ात फिर उस बंदे पर अपनी रहमत का मामला फरमाती है। और फरमाया जो सदका देता है बुरी मौत से बच जाता है, बुरी मौत से बच जाता है। और एक रिवायत के अंदर आता है, फरमाया कि जो बंदा सदका देता है अल्लाह उस सदके की वजह से फरमाया उसके ऊपर बुरी मौत के 70 दरवाजे बंद कर देता है। यानी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होना हो, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी का हमला होना हो, फरमाया उस बंदे ने सदका दिया होगा तो अल्लाह उसको बुरी मौत से महफूज कर लेगा, 70 किस्म की बुरी मौतों से उस बंदे की हिफाजत फरमाएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुनो क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा। लेकिन फरमाया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लेकिन जो बंदा सदका देता होगा यही सदका उस बंदे के लिए सायादार बन जाएगा। जो सदका उसने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया होगा, फरमाया ये माल उस बंदे के लिए साया फराहम करेगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान सदका देता है, कोई अच्छा काम करता है, तो शैतान फिर अपना पूरा टेल मारता है, मैं इसको अब भी रोकूं, अब भी रोकूं, अब भी रोकूं। लेकिन फरमाया वो बंदा सदका दे देता है, अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च कर देता है, तो फरमाया कि फिर क्या होता है, शैतान के 70 जाल टूट जाते हैं। यानी वो हर तरफ से जाल डालता है कि बंदा नेकी का काम ना कर ले। लेकिन महबूब इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह की मखलूक के अंदर अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, किसी की खिदमत कर देता है, जो मुस्तहिक है उसका, तो शैतान के फरमाया 70 जाल टूट जाते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जिस तरह कल भी एक बच्चा है कर सब सदका दूँ तो कौन सा अफजल सदका है। देखिए ये हमारे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। हजूर की बारगाह में अर्ज़ किया गया हजूर सबसे अफजल सदका कौन सा है। अब मेरे महबूब ने तो कमाल जुमला इरशाद फरमाया, महबूब फरमाते तू उस वेले भी सदका दे जो तेरे घर अपने हालात माड़े हों। ये मेरे महबूब का जुमला सुनिए, सोखे में तो दे, वो तो हुक्म है दे।
फरमाया तो उस वक्त भी अल्लाह की मखलूक में बांट जब तेरे अपने घर के अंदर हालात बिल्कुल टाइट हों। फरमाया कि यानी ये हजूर ने समझाया अपने उम्मतियों को, अगर माड़े हालात हों फिर भी तू दे, अगर तुझे वैसे अल्लाह ने इतना वाफर रिज़्क़ अता किया हो तो तब तू खर्च करेगा तो अल्लाह तुझे कितना फरमाया इनामात से नवाजेगा। मैंने सही कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तंग दस्ती के अंदर भी तंग दस्ती के हालात हैं फिर भी फरमाया कि वो सदका देता है अल्लाह की मखलूक के अंदर, वो चीज़ें फरमाता है, खैरात करता है, तो फरमाया कि फिर उसकी बरकत से अल्लाह उसके पूरे ख़ानदान को भी, अहलो याल पर भी अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, हजूर की हदीस सुनिए और अपना कलेजे में ठंडक महसूस कीजिए, महबूब हमें किस कदर प्यार से नवाज रहे हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया कि 1 दिरहम 100 दिरहम से बेहतर है, यानी 1 रुपया 100 नालों चंगा है। यानी मकसद है कि एक पासे 100 रुपया तो एक पासे 1 रुपया। महबूब फरमाते ने 100 नालों 1 चंगा है, 100 नालों 1 चंगा। हजूर ने इतनी बात कही तो खामोश हो गए। सहाबी उठे, अर्ज की आका बात समझ नहीं आई। हजूर फिर करम नवाजी फरमा दीजिए, 100 से 1 कैसे बेहतर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का कारोबार अच्छा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, अब वो 100 रुपया पूरा हुआ तब फिर सदका दे रहा है। दूसरी तरफ एक माड़ा बंदा, उसके पास सिर्फ 2 रुपये हैं। एक बंदा बिल्कुल सौखा है, उसके पास 100 रुपया, फिर वो 1 रुपया सदका करता है। दूसरी तरफ माड़ा बंदा है, उसके पास सिर्फ 2 रुपये हैं, वो क्या करता है 1 रुपया अपनी जेब में डाल लेता है, 1 रुपया सदका कर देता है। हजूर ने इरशाद फरमाया यानी जो वो 100 पर देता है उसे 100 के बाद 1 पर उतना अजर नहीं मिलेगा जितना इसको 1 पर 1 रख लिया, 1 दे दिया, अल्लाह अजर अता कर देगा। यानी ये मकसद हजूर ने हमें समझाया कि आपस में एक दूसरे का लिहाज रखो, ख्याल रखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा, 7 बंदे, उन 7 बंदों में से एक खुश नसीब फरमाया कि वो बंदा भी होगा। फरमाया कि जो सदका देता है वो सदका कैसे देता है, इस ऐसे देता है कि सीधे हाथ से दे रहा है लेकिन उल्टे हाथ को पता भी नहीं। हमारे यहाँ तो नमूदुल मैश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जी, मैंने उसको ये दे दिया जी, कार साहब मैंने उसको इतने दे दिए। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा तुझे बताने का, अगर किसी को दिए ही थे तो मुझे बताने की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मकसद कि अगर हम किसी को देते हैं, कोई माड़ा बंदा है, हर एक को अपनी इज़्ज़त नफ्स प्यारी होती है, हर एक को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, तो किसी के सामने उसकी इज़्ज़त नफ्स को ना उछालें। हाँ तुझे अल्लाह ने दिया तो तूने दे दिया, तो उसका सिला तुझे तेरा रब ज़रूर अता करेगा। यानी महबूब इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन सदका वही है सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को खबर भी ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा अच्छे काम करता है ना वो बुरे मकामात से बच जाता है, यानी बुरी जो आफत आनी होती है उस पर, उसने कोई, जिस तरह हमारे यहाँ नहीं कहते कोई दिता लिया काम आ गया, ये जुमला मशहूर है, हालांकि ये हुजूर की हदीस है। फरमाया कि जो तू अच्छे काम करेगा कभी तेरे ऊपर कोई औखा वेला आएगा ना, अल्लाह उस नेकी के सदके से तुझे उस बुराई से महफूज कर लेगा जो तूने फरमाया कि नेकी का काम किया होगा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो जो अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करता है, फरमाया कि जो किसी मुसलमान को, जिस तरह आजकल सर्दी का मौसम है, बहुत बड़ी मैं बात आपको कहने लगा हूँ, जिस तरह मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र है, यार मैं भी गर्म लिबास पहनूँ, जर्सी हो, कोट हो, गर्म टोपी हो, कपड़े हों, तो हम अपने मुआशरे के अंदर दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों के अंदर देखें, यार कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके बच्चों को सख्त सर्दी के अंदर बेचारे बारीक लिबास पहनने पर मजबूर है, पैसे नहीं है उनके पास कि बेचारे गर्म सूट खरीद सके। अगर तुझे अल्लाह ने दिया है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, खुद उसके पास चला जाए, यार मैं तेरे बच्चों के लिए तोहफा लेकर आया, इस पर अजर क्या मिलेगा। हजूर इरशाद फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के नंगे बतन को डापेगा, यानी उसे कपड़े लेकर देगा, फरमाया अल्लाह उसे जन्नत का आला सबद लिबास अता फरमाएगा। जो किसी को सूट लेकर देगा गरीब को, अल्लाह जन्नती लिबास अता फरमाएगा। और फरमाया जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह उस बंदे को जन्नत की आलीशान खाने अता फरमाएगा। जन्नती खाने उस बंदे को मिलेंगे जो आज अल्लाह की मखलूक में फरमाया खाना बांटता है। फिर हजूर इरशाद फरमाते हैं जन्नत के आला तरीन वो खाने होंगे, जन्नत के आला तरीन वो फल उस बंदे को नसीब होंगे। फरमाया कि जो किसी मुसलमान को
प्यासे को पानी पिलाएगा। जैसे सर्दी का मौसम किसी को दूध पिला दे, चाय का प्याला पेश कर दे, भाई ठीक है सर्दी का मौसम है, चल आ यार हम चाय मिलकर पीते हैं, चलो मैंने भी तो पीनी है। देखा जी बंदा वाकई माड़ा यार, इसके घर के हालात बड़े माड़े, किसी बहाने से चल आ यार बैठते हैं चाय पीते हैं। इस पर भी अल्लाह कितना अजर अता फरमाता है। फरमाया जो किसी को एक पानी का गिलास भी पिलाएगा, किसी प्यासे की प्यास बुझाएगा, फरमाया कि अल्लाह उसे खुशबूदार मशरूब अता फरमाएगा। जो अल्लाह की तरफ से उस बंदे को पानी पिलाया जाएगा, खुशबुओं वाला पानी पिलाया जाएगा, जिस पर स्टैंप लगी होगी, मोहर लगी होगी, ये वो बंदा है जिसने मेरी मखलूक को पानी पिलाया था, आज खालिक की तरफ से इसको आला तरीन पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया कि जो किसी मस्कीन पर सदका देता है, कोई मुस्तहिक बंदा है उसको सदका देता है, अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाता है। बाज़ दफ़ा हमारे रिश्तेदारों में से कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बेचारे रिश्तेदारी की वजह से सवाल नहीं कर सकते, यार जी मुझे ताना देगा, लेकिन हजूर क्या अर्शाद फरमाते तेरा रिश्तेदार है, वाकई ही वो बेचारा मुस्तहिक है। फरमाया अब ये भी सवाल पूछा था कार मैं अपने रिश्तेदार नू दवा या किसी होर नू दवा, ये हजूर की हदीस आ गई। फरमाया कि अब अगर तू अपने रिश्तेदार को जो मुस्तहिक है बेचारा, रूपोश कुछ लोग होते हैं, फरमाया सफ़ेद पोश जो होते हैं जो सवाल नहीं करते, फरमाया कि अब तेरा रिश्तेदार जो वाकई मुस्तहिक है, अब अगर तू उसको सदका देगा, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बच्चों के लिए घर वालों के लिए वाकई मुस्तहिक, अब तो अगर उसके घर में कोई भी चीज़ पहुँचाएगा, तेरी नीयत कुछ भी हो जाए उसको बताने की ज़रूरत नहीं, सवाब की नीयत से उसकी खिदमत कर दे, अल्लाह तुझे डबल सवाब अता फरमाए। एक फरमाया कि सिला रहमी का सवाब मिलेगा, दूसरा रिश्तेदारी का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, हजूर कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका हम देखें ना, हम अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, तो सवाल किया गया हजूर बताइए कौन सा सदका अफजल है। फरमाया कि ऐसा रिश्तेदार जो तुझसे नाराज़ है, ऐसा रिश्तेदार जो तुझसे नाराज़ है। फरमाया कि तू उसके साथ ठीक है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो तेरे पास नहीं आ रहा, तुझे अल्लाह ने दिया तो खुद उसके पास चल के चला जा, अल्लाह तुझे इस पर भी बेहतरीन सदक़े का सवाब अता फरमाएगा कि इसने रिश्ते को बचाने की खातिर चंद कदम चल पड़ा है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर कर्ज सदका है, हर कर्ज सदका। पिछले दिन में ये हदीस मुबारक मैंने सुनाई थी, बंदा किसी को उधार पैसे दे देता है। देखिए एक बंदे ने पैसे लिए किसी से, उसने कहा जी मैं आपको 10 तारीख को आपके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन हालात जो आजकल हैं, हालात ऐसे थे वो बेचारा 10 तारीख को पैसे ना दे सका, यानी 10,000 रुपया लिया था 10 तारीख को ना दे सका। आजकल तो सूद बहुत आम हो चुका है, हालांकि सूद जैसी लानत से बचना चाहिए, ये नहुसत है, बेबरकती है, कभी भी उस घर में बरकत नहीं जहाँ सूद आ जाए, ये याद रखना। अब उस बंदे ने कहा यार 10 तारीख आ चुकी, मेरे पैसे वापस कर। उसने कहा यार देख हालात ऐसे, मेरा कारोबार नहीं चल सका, बच्चे भूखे हैं, तू ऐसे नहीं कर देता, मुझे 10 दिन और दे दे। तब ये जो मालिक है ये ना कहे ठीक है तूने 10,000 लिया था, अब तुझे 500 रुपया और, ये सूद हो जाएगा। जो ऊपर ठीक है दिन दे दिए हैं, इस्लाम क्या कहता है तुझसे वो 10 दिन उधारे ले रहा है, इस पर तुझे क्या मिलेगा। फरमाया तूने 10,000 रुपया उसको कर्ज दिया था, उधारे दिए थे, अगर तू मजीद उसको 10 दिन और देगा तो हर रोज अल्लाह तुझे 10,000 रुपया सदका देने का सवाब अता फरमाता। जो 10 दिन तुझे मिले हैं लाख बन नहीं गया है 1 लाख रुपया सदके का सवाब उसको मिल जाएगा जो अपने भाई के साथ फरमाया और दिन बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, ये कितना हमारा प्यारा दीन है जो आपस में कितनी मोहब्बतों का दर्स देता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में किया गया हजूर कौन सा इस्लाम बेहतर है। हजूर ने फरमाया खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, अल्लाह की मखलूक में बांटो, खाना दो। हमारे उस्ताद मोहतरम भी ये बताते हैं अक्सर बेटा पैसे देना बड़ा सौखा काम है, पर किसी ने रोटी खिलाना बड़ा औखा काम। हम तो 10 रुपये से ठीक है 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, फरमाया उसको खाना देगा ना, उसकी अलहदा ही बात है, वो कुरान के अंदर सारी बात है। वो जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोस्त की दोजख में चले जाएंगे, दोस्त की से जन्नत वाले सवाल करेंगे भाई तुम दोजख में क्यों चले गए, तो वो कहेंगे वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, मैंने सिर्फ एक कहते मुबारका पढ़ी है, वो कहेंगे कि हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इस वजह से अल्लाह ने हमें दोज़ख में डाल दी। अगर हमें अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की मखलूक में बांटे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जो
तुम पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, जो तुम्हें जानता है उसे भी सलाम करो, जो नहीं जानता उसे भी सलाम करो। हमारे जुमला बोला जाता है सलाम अलैकुम, चलो इतने बैठे हैं, चलो किसी के खाने में जो बात बैठ जाएगी, सही लफ्ज़ क्या है। हमारे सिर्फ दूर से कई बंदे, हालांकि ठीक है तू गाड़ी पर जा रहे तो जुबान को तो थोड़ा सा ला लेना, ठीक है तू जा रहे लेकिन जुबान से भी कह दे अस्सलाम वालेकुम, ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इधर वैसे ही कर गया। बाद में बंदे ऐसे कर देते हैं बस, नहीं, हमारा इस्लाम हुक्म देता है जो सही तलफ़्फ़ुज़ है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैकुम का मैंने भी उल्ट बन जाएगा, बददुआ बन जाएगी। सलाम अलैकुम का मैंने तू मर जा, अगला कहने तुम ही मर जा। तो जो सही तलफ़्फ़ुज़ है इसके मुताबिक किसी को दुआ देनी है तो दुआ पूरी दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सही तलफ़्फ़ुज़ करनी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया सलाम करो। और मेरे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो। देखिए हम महबूब हमसे क्या चाहते हैं, फरमाया आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो। सोनिया मिलेगा क्या? फरमाया तुम्हारी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। सुभान। फरमाया आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो। हमारे क्या दूर तक जाते, जो करीब बैठा हो तो उसको तोहफे नहीं कोई देता, फरमाया नहीं, जो तुम्हारा करीबी है उसको भी तोहफा दे, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस रब की इबादत किया करो और लोगों को खाना खिलाया करो, सलाम को आम करो और तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फरमाया रोटी खिलाओ, सलाम करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। अल्लाह अकबर। तो दूसरा फरमाया कि जो बंदा चाहे कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल हो, अल्लाह की रहमतें मेरे घर में उतरे, मेरे घर के अंदर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो, तो फरमाया कि तुम सदका दिया करो, तुम्हारे घर में अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होगा। दूसरा आज 29 तारीख है, हो सकता है कि आज रजब शरीफ का चांद नज़र आ जाए। ये बड़ी ही इज्जत, अजमत और शानों वाला महीना है, क्योंकि इस महीने में साढ़े नबी नूं रब ने कोल बुलाया। एडी टिली सुभान अल्लाह नहीं, एडी वड्डी मैं गल आखी, रब ने अपने कोल बुला के सोने नूं, ये साढ़े नबी की सिर्फ शान है। तो हमें इसलिए चाहिए, इतनी शानों वाला महीना है, रब ने कोल बुला के दीदार करो। तो ये मेराज शरीफ का महीना है। अगर आज चांद नज़र आ जाए तो ये रजब की पहली रात होगी। फरमाया कि रजब के अंदर क्या होता है, जो रजब की पहली रात होती है, इस रात में बंदा जो भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल करता है। फरमाया कि इन अहम रातों में से ये एक अहम रात है, जो रजब की पहली रात इंशाल्लाह अगर हुई, चांद नज़र आ गया तो हम जिक्र करेंगे। हम तो बहाना ढूंढते हैं, जब भी कोई ऐसी घड़ियाँ हैं हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और यार बिस्तरा छोड़ना बड़ा औखा है। अगर चंद दिन की, हम चंद मिनटों की ये सर्दी बर्दाश्त कर लेंगे ना, इसका सिला हमें कब्र में मिलेगा और मैदान माशर के दिन पता चलेगा कि मालिक हमने तेरे जिक्र के लिए तेरे घर में बैठे रहे, बिस्तर को छोड़ा, मौला नींद को कुर्बान किया तेरे जिक्र में कि आज रजब की पहली रात है, मालिक हम तेरा शुक्र अदा कर रहे थे। और फरमाया कि जो रजब में रोज़े रखेगा, अगर चांद नजर आ गया तो कल पहली तारीख जो पहला रोज़ा रखेगा, प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो रजब का, वैसे ही मौसम बहुत ठंडा है माशा, दिन भी छोटे हो चुके हैं, बड़ी आसानी के साथ टाइम पीरियड बंदा पूरा कर सकता है। फरमाया जो पहली रजब का रोज़ा रखेगा, अल्लाह की रहमत से उसके 3 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 3 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो 2 रजब का रोज़ा रखेगा, अल्लाह के फजल से उसके फरमाया 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो फरमाया तीसरी तारीख का रोज़ा रखेगा, 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फरमाया लेकिन जो पूरे महीने में से किसी भी दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके 1 महीने के गुनाह माफ़ फरमा देगा। आप कहेंगे अच्छा आपने तो रोज़ों का तो बता दिया, सिला क्या मिलेगा? ये फ़ायदा। एक दूसरा फ़ायदा नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो माह रजब में रोज़े रखता है तो जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका नाम रजब है। उस जन्नत का नाम ही अल्लाह ने रजब रखा है, यानी इतना प्यारा ये महीना है, उस नहर का नाम ही रजब है। उस नहर का जो पानी है दूध नालों ज्यादा चिट्टा, दूध से भी ज्यादा सफेद है और शहद नालों भी ज्यादा मीठा, तो बर्फ नालों भी ज्यादा ठंडा। फरमाया कि ये जन्नत की नहर में से पानी उस बंदे को अल्लाह अता करेगा जो रजब में रोजे रखेगा। फरमाया अगर तुम्हारी मर्जी है कि तुम रोजे रखकर इस जन्नती नहर से पानी पियो और मौजें करो, और फरमाया कि इस रजब के अंदर खासुल खास अल्लाह करीम की इबादत किया करो। जो भी इस महीने का अदब करता है, एहतराम करता है, फिर अल्लाह करीम उसको कितनी बरकतों से नवाजता है। एक खातून थी,
वो इस महीने के अंदर बहुत अल्लाह करीम की इबादत करती थी। कितनी इबादत करती थी? एक दिन में 4000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ती थी। अल्लाह अकबर, 4000 मरतबा एक दिन में। यानी ये वो लोग जानते थे कि रजब के दिन कितने कीमती हैं, रातें कितनी कीमती। 4000 मरतबा वो सूरह इखलास शरीफ की तिलावत करती थी। और उसने एक खास लिबास रखा हुआ था। हमारे यहाँ क्या होता है, जब सेल्फी लेनी होती तो बड़ा आलीशान ड्रेसिंग होनी चाहिए, और नमाज के लिए और कोई नहीं जी, दिल दी नमाज होनी चाहिए। और यार तू अपनी तस्वीर वास्ते इतना लिबास कबूल नहीं करता तो नमाज वास्ते जिन्ना मर्दी गंदा बंदा। ये बात सोचने की है। नमाज के लिए भी हमारा लिबास साफ सुथरा होना चाहिए, ना स्मेल ना बदबू, साफ सुथरा होना चाहिए। जिस्म भी साफ हो, कपड़े भी साफ हो। हाँ, फिर अल्लाह का मामला है, अल्लाह तेरे दिल को भी सुथरा कर दे। जी, मैंने नमाज के लिए लिबास का ख्याल रखना चाहिए। अब वो खातून ने एक आलीशान, जैसे गौसे पाक ने एक जुब्बा रखा था, सिर्फ नमाज के टाइम पहनते थे। ये खातून ये लिबास पहनकर सूरह इखलास अल्लाह का जिक्र करती थी। मौत एक दिन सबको आनी है। एक दिन उस खातून ने अपने बच्चे को बुलाया, कहा कि बेटा देख, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरी एक वसीयत है। जो नसीब वाले होते हैं फिर माँ की हर बात को मानते हैं, वालिदैन का एहतराम करते हैं। कहा कि बेटा मैं तुझे वसीयत करके जा रही हूँ। बेटा ये जो मेरा लिबास है ना, इस लिबास में मैं अल्लाह की इबादत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। बेटा मेरा ये जी चाहता है तो दूसरा कपड़ा लाने की बजाय मुझे इसी लिबास में दफन कर देना जिस लिबास में मैं रब का जिक्र किया करती थी। रजब के अंदर इतना अदब और एहतराम के साथ इबादत का एहतमाम करती थी। लेकिन अल्लाह की करनी देखिए, बच्चा भूल गया, नसीहत भूल गया। फिर क्या हुआ, उसने नया कफन लाकर माँ को दफन कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, हैरान की कुछ बातें ऐसी होती जो बंदा अपने बंदों को दिखाता है, जो मेरा बन जाए फिर उसे किसी चीज़ की थोड़ नहीं रहती। अब अल्लाह का फजल देखिए, करम देखिए, उसने अपनी माँ को दफन कर दिया नया कफन लाकर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब उसके अंदर, जब दफन करने के बाद उसको याद आता है, वो मेरी माँ ने तो मुझे वसीयत की थी बेटा मुझे वो ही कपड़ों जिसमें मैं रब की इबादत करती थी। जब वो घर में आया तो देखकर हैरान रह गया कि जो लिबास मैंने अपनी अम्मा जी को पहनाया था वो घर के अंदर है, जिसकी माँ ने डिमांड की थी वो घर से गायब हो चुका है। वो बच्चा बड़ा परेशान, गायब से आवाज़ आई, हाथ पे गायबी से आवाज़ आई। और अल्लाह के बंदे सुन, जो रजब का एहतराम करता है, जो माह रजब में मेरी इबादत करता है, मेरा जिक्र करता है, इबादत करता है, कुरान पढ़ता है, रोज़े रखता है, फिर देख जो रजब में हमें याद करता फिर हम उसे कल्ला नहीं छोड़ते। मैं देख हमने उसकी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया जो उसने रजब के अंदर मेरी इबादत करती रही। तो बात करने का मकसद ये, इतना बाबरकत महीना है, ये बीज बोने का महीना है। तो जिम्मेदारों की बात शुरू हो गई। जिस तरह होते नहीं जी, कणक का मौसम है जी, कणक बीज लीजिए, मौसम गुजर जाए अब कोई बंदा शुरू क्योंकि तेरी मत तो नहीं मारी गई, मौसम ही लंघ गया, हुण तू कणक बीजदा फिरदा है। तो ये रजब का महीना बीज बोने का महीना है। बीज बोने का मतलब कि हम तैयारी करें, रजब के अंदर इबादत और कसरत से करें, उसके बाद शाबान, शाबान के बाद फिर रमज़ान। फरमाया ये रजब बीज बोने का महीना है, और जो शाबान महीना उसके पानी लगाने का महीना है, और जो रमज़ान है फसल काटने का महीना है। तो जिन्हें बीज ही ना बोया तो कितों कणक वजनी उन्हें। ये हजूर ने हमें बात इशानी, रजब इतना बाबरकत महीना है, अगर चांद नज़र आ गया तो इंशाल्लाह आज रात से ही जिक्र भी होगा और हम ख़ास इबादत और रियादत का भी अहतमाम करें। अल्लाह हम इस महीने का अदब एहतराम करने और खूब खूब इबादत और रियादत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन।